Hello friends, I'm Sheetal Sisodia and welcome to the first episode of How to Become Stress Free. So, क्या आप कभी कभी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं? That means you overthink about the things. या फिर क्या आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं बट जब उसको करने का समय आता है तो आप रुक जाते हैं, किसी न किसी वजह से सोचा हुआ आप कर नहीं पाते? क्या आप चिड़चिड़े रहते हैं या फिर आपका जनरली हेडेक होता है या आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके चिड़चिड़े होने की वजह से या आर्ग्यूमेंटेटिव होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं? अगर इसमें से किसी भी एक चीज का जवाब भी हाँ है, दैट सिंपली मीन्स कि आप स्ट्रेस्ड हैं। घबराइए मत, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये केवल एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जिसको हल्के से एफर्ट्स के साथ में बदला जा सकता है। और स्ट्रेस का ऑपोजिट होता है इमोशनली स्टेबल होना, शांत होना। तो आज के इस एपिसोड के थ्रू हम यही देखेंगे कि स्ट्रेस के होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर आ सकती है और क्यों स्ट्रेस को हटाना ज़रूरी है। एंड देन हम एक छोटी सिंपल सी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक आज करने वाले हैं जो शायद आपको रुला भी देगी, जिसके थ्रू आप अपने अंदर के स्ट्रेस को ना केवल आइडेंटिफाई करेंगे बट उसको हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए एक नया स्टेप उठाने वाले हैं। सो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि स्ट्रेस की जब बात चल रही है तो शायद हो सकता है कि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि क्या मुझे स्ट्रेस है। नहीं यार, बट आपने ये तो सोचा होगा कि यार सोचता हूँ वो काम कर नहीं पाता, या शायद ये भी सोचा होगा कि मैं कितना पजल्ड रहता हूँ, या फिर शायद आपने कभी खुद पर गौर किया हो कि मैं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ। वेट, अभी मुझे पता है क्या हो रहा है। जब मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ तो शायद आपके दिमाग में किसी और का ख्याल चल रहा है कि हाँ वो पर्सन बिल्कुल ऐसा ही है। बट वेट, ये एपिसोड किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। दूसरों को कैसे हील करना है, कैसे स्ट्रेस से बाहर लाना है, ये हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर देखेंगे। बट हाल फिलहाल आज मैं चाहती हूँ कि आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर रहे, बिकॉज चेंज स्टार्ट्स विद सेल्फ। जब तक आप खुद के अंदर झांक कर खुद की छोटी छोटी कमियों को नहीं हटाओगे तब तक दूसरों को गाइड भी नहीं कर पाओगे। सो अगेन कमिंग बैक टू योरसेल्फ, हमें दूसरों के लिए नहीं सोचना है कि कौन ओवरथिंक करता है, कौन आपसे हमेशा आर्ग्यू करता है। हमें खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर कोई आपसे आर्ग्यू करता है तो आप उसका जवाब देते हो, रिएक्ट करते हो, तो आप भी तो उस आर्ग्यूमेंट का ही पार्ट हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद योरसेल्फ, देन दूसरों तक जाएंगे। अगेन कमिंग बैक टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस को अब ज्यादा स्ट्रेस ना करते हुए उसको थोड़ा सा नॉर्मल बनाते हैं। इसको एक ऐसे इमोशन की तरह लेते हैं जो आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल शायद छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या बहुत ज़्यादा बड़ी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। इसको एक ऐसा इमोशनल स्टेट की तरह देखिए जिसकी वजह से ना केवल आपका नेचर बट आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी ग्रोथ, सभी कुछ दाव पर लगा हुआ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखिए, बहुत छोटी सी बट बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को सोचते हैं, एक दिन में इंसान करीबन 65,000 थॉट्स क्रिएट करता है। तो उन थॉट्स के साथ में, मैक्सिमम थॉट्स के साथ में इमोशंस भी जनरेट होते हैं, कोई फीलिंग जनरेट होती है, जैसे कि प्यार की फीलिंग, बीइंग थैंकफुल, या फिर गुस्से की फीलिंग, या फिर स्ट्रेस्ड या फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग। तो जब वो फीलिंग क्रिएट होती है तो उसमें जब नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होती हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर, स्पेशली स्ट्रेस, चिंता की जो फीलिंग होती है वो हमारे शरीर के अंदर काले धब्बे के रूप में एक जगह बनाना स्टार्ट कर देती है, वहां बैठना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक छोटा बच्चा है जिसकी एग्जाम आज से 1 महीने बाद है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट थॉट क्रिएट करता है कि अरे आज एग्जाम का टाइम टेबल आ गया और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और वो इस चीज को सोचते हुए ये भी प्लान करता है कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा।
बट उसको उसके दोस्त खेलने के लिए बुला लेते हैं और वो खेलने चला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है। जब रात को वापस आता है तो वो सोचता है यार मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया, मैं नहीं पढ़ पाया, क्या होगा, मैं एग्जाम में कैसे पास होगा। उसने थोड़ा थोड़ा चिंता करना स्टार्ट किया। तो ये चिंता उसके दिमाग में जो उसने जनरेट की थी, इसका इफेक्ट उसकी बॉडी के किसी भी एक पार्ट पर इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। अलग अलग तरह की टेंशन्स का अलग अलग पॉइंट होता है जहां वो जाकर के ब्लैक स्पॉट क्रिएट करना स्टार्ट करती है। तो इस केस में अपन ये समझते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट उस बच्चे के शोल्डर में क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। नाउ क्या होगा, इसी तरह से 3-4 दिन निकल जाते हैं। उसकी क्लास में एक टेस्ट आता है और टेस्ट के अंदर उसके आते हैं 1 या 2 मार्क्स। वो अगेन टेंशन में आ जाता है कि अरे अब तो एग्जाम में और भी कम दिन रह गए हैं, टेस्ट में भी मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो शायद एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। एंड ही स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट दिस मोर। वो इसके बारे में और ज्यादा तनाव लेने लगता है। इस बढ़ते हुए तनाव की वजह से जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट उसके शोल्डर के अंदर की तरफ कहीं बैठ चुका था, जो एक्चुअल आई से विजिबल नहीं होता है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको शायद किसी तंत्र से देखा जाए तो दिखाई देती है ब्लैक स्पॉट के रूप में, जिसको एक लेवल पे जाने के बाद बॉडी स्कैनिंग के थ्रू देखा जा सकता है। बट हाल फिलहाल देखते हैं कि वो स्पॉट का क्या हुआ। वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। फिर जब और दिन बीतते हैं, वो उस चीज के बारे में और स्ट्रेस लेता है। वो स्पॉट होते 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 शायद इतना बड़ा मान लीजिए कि हो जाता है। अब उसकी एग्जाम का दिन आ गया, उसने पढ़ाई करी नहीं थी, सब कुछ हो गया और अब उसके रिजल्ट का दिन आने वाला है। तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा टेंशन में है। तो होते होते उसका ना बहुत ज्यादा वो ब्लैक स्पॉट बड़ा हो जाता है। अब थोड़े दिन बाद ये बच्चा देखता है कि यार मेरे शोल्डर में दुख सा रहा है, ना तो मैं खेलते हुए कहीं पे गिरा हूं, ना कुछ हुआ है, दुख क्यों रहा है यहाँ पे। एंड ही नेवर फाइंड्स आउट द आंसर। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर्स कुछ मसल पेन्स की मेडिसिन दे देते हैं जिससे उसको टेम्पररी रिलीफ शायद हो जाए। बट नेक्स्ट टाइम जब वो इस तरह की किसी सिचुएशन में स्ट्रेस लेगा तो वापस उसको यहाँ दुखने लगेगा और उसको शायद आजीवन पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इस दर्द का रीजन क्या था। और ये दर्द धीरे धीरे जब इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की टेंशन्स लाइफ में आती है तो इस तरह के कई सारे ब्लैक स्पॉट्स पूरी बॉडी के अंदर एनर्जेटिक फॉर्म में ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। और जब वो कुछ एक स्टेज पे आ जाता है लाइफ में, थोड़ा सा बड़ा ग्रो हो जाता है 25 साल 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में, उसको अचानक से एक दिन डायबिटीज हो जाता है या बीपी हो जाता है या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो क्या वो बीपी डायबिटीज अचानक से हुआ? नहीं, उसका बीज वो ब्लैक स्पॉट बहुत साल पहले डल चुका था और धीरे धीरे जब वो अलग अलग चीजों की टेंशन ले रहा था तो ये ब्लैक स्पॉट ही बड़ा ही नहीं हो रहा था, बल्कि इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एनर्जी ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं वो उसकी बॉडी में क्रिएट हो रहे थे, जिस वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्टेड हो रहा था। उसकी ऑक्सीजन जो इतनी ब्लड के अंदर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही थी और इस वजह से अलग अलग बीमारियों के रूप में ये प्रॉब्लम उसके सामने आती है। इंडियन कल्चर जो है ना बहुत ही सुलझा हुआ कल्चर है। यहाँ पे आज से बरसों पहले नाद योग होता था जिसमें अलग अलग ध्वनियों के थ्रू, साउंड्स के थ्रू इन एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया जाता था कि अगर जाने अनजाने कहीं ये एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं तो इनको हम ओम इस स्वर के थ्रू उसको बाहर करने की कला हमारे विद्यमान जो बौद्धिक लोग या जो योद्धा हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के संत हुआ करते थे, उनको आती थी। बट विथ टाइम वो उसको भूल चुके हैं। हाल फिलहाल आज आपको मैं नाद योग तो नहीं सिखाने वाली, बट मैं आपको इस सीरीज ऑफ स्ट्रेस के अंदर, यानी कि स्ट्रेस रिमूव करने की जो सीरीज हो रही है, इसके अंदर आपको वो तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी से स्ट्रेस को आउट कर पाएंगे। बट आज का जो एपिसोड होने वाला है इसमें मैं आपको बहुत ही छोटी टेक्निक बताने वाली हूँ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट एक्टिविटी। बट उस एक्टिविटी तक जाने से पहले ये देख लीजिए कि हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट आया है, सिर्फ ये अकेला इफेक्ट नहीं है स्ट्रेस का। इसके अलावा आप सोचिए, आप बिना बात के अपनों पर चिढ़ते रहते हैं, उनके ऊपर कई बार गुस्सा कर देते हैं या अपने वर्क प्लेस पे आप अनवांटेड गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा आपको भी इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और जिस पर आपने गुस्सा किया उसकी भी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। यही नहीं,
जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा फील करते हैं तो इससे आपका फोकस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर आपके अंदर 100% फोकस करने की क्षमता है तो स्ट्रेस्ड रेगुलर होने की वजह से आप उस 100% का हार्डली 50 to 55% ही यूज़ कर पाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि जितना एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ उतना भी सामने वाला भी डाल रहा है, पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है और उसको ग्रोथ मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिसको आप अपना 100% समझ रहे हो वो एक्चुअल में आपका सिर्फ 50 से 55% ही है। तो स्ट्रेस को हटाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना सीखेंगे। सो करना क्या है, अभी इसी वक्त इस वीडियो के साथ में ही आपको ये चीज़ शायद करनी है। आपके आसपास देखिए कोई कांच है क्या, दर्पण नहीं मिल रहा है तो उठिए और एक कांच देखिए। मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरे के अंदर कांच नहीं देखना, मुझे रियल दर्पण की जरूरत है इस एक्टिविटी को करने के लिए। एक दर्पण अपने आसपास ढूंढिए और ये भी देखिए कि इस एक्टिविटी को करते टाइम आपके साथ कोई और ना हो। जहाँ तक हो सके इस एक्टिविटी को अकेले में कीजिए ना। करना क्या है, दर्पण के सामने देखिए और टू द वॉच पूरा 1 मिनट के लिए एक्टिविटी करनी है। तो घड़ी में टाइम देख लीजिए इस एक्टिविटी को करने से पहले कि क्या करना है, उसके बाद में पूरा 1 मिनट तक इस चीज को करना है। फाइन। सो करना क्या है, 1 मिनट तक के लिए दर्पण के सामने देखते हुए खुद की आंखों में आंखें डालकर देखना है और खुद से बोलना है, मन में नहीं बोलना है। जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ ना, इस तरह से बात करनी है। अच्छा, जोर जोर से चिल्लाना भी नहीं है, आसपास वाले घबरा जाएंगे इसको क्या हो गया। नॉर्मल टोन में जैसे अपन बात करते हैं वैसे दर्पण में देखते हुए, खुद की आंखों में देखते हुए खुद से पूरा 1 मिनट तक बोलना है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये चीज पूरा 1 मिनट तक बोलनी है और बोलते बोलते फुल ऑन स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, कुछ ऐसी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये स्माइल पूरे 1 मिनट तक जानी नहीं चाहिए। आंखों में खुद की देखते रहना है, आई कांटेक्ट खुद का खुद से टूटना नहीं चाहिए और कंटिन्यूअस बोलते जाना है, मैं बहुत खुश हूँ। ये करते करते हो सकता है कि आपको थोड़ा रोना आ जाए, बिकॉज अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस दबा हुआ है या आपके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई पेन है तो वो आंसू के रूप में हो सकता है कि बाहर आ जाए। और आंसू ना भी आए तो हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, बट दैट इज ऑल फाइन, क्योंकि इस एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव एनर्जी को दबा के रखा है। और इस एक्टिविटी को करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका गम नहीं बनाना है कि यार मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स हैं। आपको खुश हो जाना है क्योंकि अब इन ब्लॉक्स को हम हटा देने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है वो देख लीजिए। ये आपने जो आज किया, सेम चीज आने वाले 7 दिन तक रोजाना सुबह उठकर अकेले में करना है। 7 दिन तक रोजाना उठकर दर्पण के सामने देखेंगे, खूब तेज से मुस्कुराएंगे, खुद की आंखों में आंखें डालते हुए कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करने से जो एनर्जी ब्लॉक अंदर माइंड में क्रिएट हो चुके हैं वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होंगे और आप खुद अपने नेचर के अंदर धीरे धीरे शांति और खुशी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। यही नहीं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए जिन अपॉर्चुनिटीज की जरूरत थी, ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आने लगेंगी। इस चीज को कीजिए। और अब आते हैं अपनी एक उस बात की तरफ जो शुरुआत में मैंने कही थी, जहां आप किसी और के बारे में सोच रहे थे कि यार ये प्रॉब्लम तो वाकई में मेरी मम्मी या मेरी हस्बैंड या मेरे बच्चे का है। नाउ अब आप चाहें तो ये वीडियो उनसे शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियो को देख करके इसका बेनिफिट उठा लेंगे। रादर देन यू टेलिंग हिम, शो देम दिस वीडियो, ताकि उनको ऑथेंटिकली ये चीज पता चले कि करना क्या है, क्यों है और कैसे है। और इस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप पॉजिटिव डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो। तो उनको ना ऐसे डिस्करेज मत कीजिएगा, देखा देखा आपके आंसू आ गए, मतलब आप में तो है ही है नेगेटिव एनर्जी। नो, डोंट डू दैट। फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ और दूसरों को हमेशा एंकरेजिंग चीजें बोलिए, एंकरेज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को बाहर निकालना स्पीडीली
आउट करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से स्ट्रेस आउट होने लगेगा, नेगेटिव इमोशंस आउट होने लगेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी, शांति, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी लेने लग जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।